हेलो दोस्तों। आज हम लोग फॉर्मेट प्रिंसिपल से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करेंगे, है ना। जो आप शुरू से पढ़ते आए हो 10th में या फिर 12th में, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना। ये आप जो पढ़ते आए हो इसको आज हम प्रूफ करेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये एक प्लेन मिरर है ना। और प्लेन मिरर पे मान लो एक नॉर्मल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, और एक इंसिडेंट रे आया और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके इधर की ओर गया, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये आई है और ये आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो आई इक्वल टू आर अपने को प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे इसके लिए। जैसे मान लो ये हाइट h1 है ना, और ये हाइट मान लो h2 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मान लो टोटल डिस्टेंस l है, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस मान लो x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा l माइनस एक्स, क्योंकि टोटल l है, ये x है, तो ये l माइनस एक्स, ठीक है। और ये देखो अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा I। अगर ये एंगल R है तो ये एंगल भी R, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो मान लो ये जो लाइट आ रही है मिरर पे और मिरर से जो जा रही है, ठीक है, ये तो सेम मीडियम में हो रहा है, और सेम मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे लाइट v स्पीड से आई और v स्पीड से गई, ठीक है। और इसमें मान लो टाइम लगा t1 यहाँ से यहाँ तक आने में, और यहाँ से तक जाने में टाइम लगा मान लो t2, ठीक है। ये मान लो पॉइंट A है और ये मान लो पॉइंट B है। पॉइंट A से मिरर को होते हुए पॉइंट B तक गया लाइट, तो इसमें टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस t2, है ना। टोटल टाइम कितना अपने को लगा t1 प्लस t2, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग करते क्या है। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है ना, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है। तो आप देखो इस हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हो। जैसे मान लो ये हाइपोटेनस, इसको O मान लो, AO। तो AO हाइपोटेनस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब h1 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है x, तो x का स्क्वायर, ठीक है। ये AO हो गया। और यहाँ पे OB की अगर बात करो, इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस की बात करोगे OB, तो OB कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो h2 का स्क्वायर प्लस इसका बेस क्या है l माइनस एक्स, तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर मान लो यहाँ से t1 निकालोगे टाइम, तो टाइम क्या कैसे होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, है ना। और डिस्टेंस क्या है हाइपोटेनस AO, तो t1 की अगर बात करोगे तो क्या लिखोगे AO डिस्टेंस बटे स्पीड v, और AO क्या है ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय v वेलोसिटी। ये t1 अपने को मिल गया। सेम तरीका से अगर t2 निकालोगे यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो डिस्टेंस बटे इसका स्पीड, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है OB डिवाइडिंग बाय v, और OB को आप लिख सकते हो ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी। और अपने की इक्वेशन पहले से ही पता है, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक t है, और t को क्या लिख सकते हो t1 प्लस t2, तो t इजकल टू लिख सकते हो t1 प्लस
T2, है ना। तो अब यहाँ से देखो, हम लोग फॉर्मेट प्रिंसिपल से क्या सीखे हैं? लाइट ऑलवेज ऑप्टिकल पाथ फॉलो करता है ना। अगर लाइट को ए से बी तक जाना है मिरर के होते हुए, तो ये जो पाथ बन रही है ये क्या है? ऑप्टिकल पाथ है। और ऑप्टिकल पाथ में टाइम मिनिमम लगता है ना। मतलब टी क्या है? मिनिमम है। और किसी भी चीज़ को मिनिमम का, अगर मान लो कोई भी एक्सट्रीमम चीज़ है ना, एक्सट्रीमम इक्वेशन है, अगर उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो किसके बराबर आता है? जीरो के बराबर आता है। यहाँ पे टाइम मिनिमम है, टाइम को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे डिस्टेंस को लेके, तो अपने को क्या मिलेगा? जीरो, है ना। टाइम एक्सट्रीमम है, अगर टाइम को डिफ्रेंशिएट करोगे डिस्टेंस से तो अपने को क्या मिलेगा? जीरो, है ना। और इसका वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो, T1 का ये है, T2 का ये है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट करो तो इधर क्या हो जाएगा? dt/dx इज इक्वल टू, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ T1 प्लस T2 बाय dx इक्वल टू जीरो के बराबर होगा, है ना। तो आप डिफ्रेंशिएट करो T1 T2 को। यहाँ पे देखो प्लस में डिफ्रेंशिएशन है तो ऐसे लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ T1 बाय dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ T2 बाय dx बराबर जीरो, है ना। मतलब दोनों अलग अलग का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। तो T1 देखो ये है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका हो जाएगा क्या? 1/v तो पहले से ही है, और स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो इसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/स्क्वायर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अंदर वाला x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x, है ना। और ये तो T1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस T2 का अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे यहाँ पे तो इसका 1 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ जो है वही हो जाएगा प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू फिर अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन इसका, तो इसका क्या लिखोगे? 2 इंटू एल माइनस एक्स, फिर इसके अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, है ना। ये वाला डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर, क्योंकि सब जीरो के बराबर है। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, और यहाँ पे एक v भी था 1/v, तो इसको 1/v नीचे लेकर रख लो। देखो 1/v यहाँ भी है और 1/v यहाँ भी है, 1/v को कॉमन लेके उधर जीरो कर लो, है ना। 1/v कॉमन है दोनों में, उधर भेज दोगे तो जीरो हो जाएगा। बाकी बचेगा क्या? देखो 2 भी दोनों में है, 2 को भी कॉमन करके उधर करके जीरो कर दो, तो इसमें बचेगा क्या? x डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये यहाँ पे बचा 2/v, यहाँ पे 2/v कॉमन करके उधर जीरो कर दिए। और यहाँ पे देखो बचा क्या? -1, तो यहाँ पे माइनस ले लो, तो बचा क्या? ये वाला l माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। इतना बराबर जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसको उधर कर लो, माइनस में उधर कर लो तो प्लस में हो जाएगा। x डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उधर करोगे तो प्लस में आ जाएगा l माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो फिगर से अगर बात करें, ये है क्या? x डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया h1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस, ये वाला हाइपोटेनस, ठीक है। ये हाइपोटेनस है और x ये वाला है। तो यहाँ पर आप एंगल आई को लिख सकते हो साइन थीटा आई बराबर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। एंगल आई मतलब साइन आई बराबर लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है।
एक्स डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनस, एक्स डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही तो है यहाँ पे, एक्स डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच वन का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन आई। और सेम तरीका से यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर से ही अगर एंगल आई की बात करोगे, साइन आई बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो साइन आई यहाँ पे साइन आर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एल माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय ये हाइपोटेनस क्या है, एच टू का स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और सेम तरीका से देखो यहाँ पे वही है, एल माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनस, यहाँ एच टू होगा, एच टू का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, एच टू का स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, साइन आई है, और इक्वल टू ये वाला क्या है, साइन आर। ठीक है, साइन आई इक्वल टू साइन आर है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, यही अपने को प्रूव करना था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही तो है ना। तो फर्मेट प्रिंसिपल से आप आसानी से प्रूव कर सकते हो, इसमें कोई भारी बात था नहीं डेरिवेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन में जो स्नेल्स लॉ है वो हम प्रूव करेंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन का था ये वाला।